वन आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 3 रामायण व महाभारत काल में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 3 रामायण व महाभारत काल और इसका यहाँ पर कार्यपत्रक 1 दिया गया है और एक कार्यपत्रक में यहाँ लिखा है कि वर्ण व्यवस्था में शामिल वर्णों के चित्र पहचान कर उनको नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर जो चित्र दे रखे हैं अलग अलग चित्र हैं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर वर्णों के यहाँ पर चित्र हैं कि ये कौन से वर्ण से संबंधित है, ये सब लिखना है इनके बारे में भी। तो पहले जो है वो वर्ण व्यवस्था 4 वर्गों में बटी हुई थी। पहला जो है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण होते थे, ऐसे लिखेंगे ब्राह्मण। और यहाँ पर दूसरा है, एक सेकंड ऊपर करके यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए दोबारा से एक बार लिख देती हूँ। यहाँ ये है ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है अक्षत्रिय। यहाँ तीसरा जो वर्ण है, यहाँ पर देखो ये रहा, तस्वीर देखिए ध्यान से, ये है बच्चों वैश्य। और यहाँ पर चौथा वर्ण है शूद्र। तो समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। ये हमने कर दिए हैं कंप्लीट। आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 2। वाक्यांशों के लिए बॉक्स से शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखें। तो यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं। द्वारपाल, गोविकर्तन, महिषी, भागदूत और सूत। और इसने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, राजा का सारथी कहलाता था। राजा के सारथी को क्या कहते थे पता है बच्चों? सूत कहते थे, ठीक है। ये रहा सूत। अब आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 3 दिया है, देखिए। और इसमें राम वन गमन का पूरा रास्ता दिखाया गया है बच्चों। जैसे यहाँ देखो ये अयोध्या नजर आ रही ना, ये अयोध्या है। अयोध्या के बाद यहाँ ये प्रयाग है, ये चित्रकूट हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सतना है, सतना से होते हुए यहाँ पर ये है रामटेक। इस तरह से ये देखिए सारा रास्ता दिखाया गया है, ठीक है। आप ये ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर नीचे जो है पहला क्वेश्चन दिया है कि मानचित्र में क्रमानुसार बिंदुओं का मिलान करो व राम वन गमन के रास्ते का पता लगाओ। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो ये बिंदु दे रखे हैं, ये कहता है इनका मिलान करना है। ये जैसे जहाँ जहाँ से राम जो है वो गए थे वन को, ऊपर से लेकर यहाँ तक देखो ये रास्ता है ना, ये राम वन गमन का रास्ता है। इसने कहा है इन रास्ते का पता लगाओ। और इसके बाद यहाँ पर बच्चों इसने कहा है कि राम वन गमन के स्थानों को कर्मानुसार लिखो। उनको कर्म के अनुसार लिखना है कि सबसे पहले श्री राम कहाँ से चले थे और लास्ट में कहाँ तक पहुँचे वो, ठीक है। तो जैसे कि पहले ये है अयोध्या से चले थे। दूसरे नंबर पर है ये प्रयाग, फिर प्रयाग गए, फिर उसके बाद जो है गए चित्रकूट, उसके बाद
सतना, सतना आया था ना ऊपर मानचित्र में, वही बातें हमें यहाँ पर लिखनी है बच्चों, ठीक है। फिर 5वें पर था रामटेक। फिर आगे है पंचवटी, 6ठे पर आगे नंबर पर जो है। पंचवटी के बाद वो गए थे भंडारदास। भंडारदास के बाद है यहाँ पे इसमें तुलजापुर, ठीक है। कहाँ है, ये रहा तुलजापुर। उसके बाद है सुरेशवान, यहाँ इसमें ये 9 नंबर पे आएगा सुरेशवान। उसके बाद है कार्डिगूड, ये रहा बच्चों कार्डिगूड। इसके बाद गए थे हम्पी। हम्पी के बाद वो गए हैं तिरुचिरापल्ली, ये देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गए हैं यहाँ पे कौडिकड, ये है ना कौडिकड यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हैं रामनाथपुरम। उसके बाद पहुँचे रामेश्वर, यहाँ पर देखो ये रहा रामेश्वर पहुँचे। उसके बाद रामेश्वर के बाद आगे गए पेंथेरुमलाई, पेंथेरुमलाई, ठीक है। उसके बाद गए हैं यहाँ पर टुडुविला, ये टुडुविला। और फिर अंत में जो है बच्चों वास्गामुआ, ये है ना ये वास्गामुआ, ये 18। अब यहाँ पर देखो ये सारे 18 जो है स्थान यहाँ पर नंबर वाइज दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले नंबर पर अयोध्या से चले हैं तो यहाँ अयोध्या ऐसे लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है प्रयाग, तीसरे नंबर पर है ये चित्रकूट, ठीक है बच्चों। इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है बच्चों, ये काम अब आप खुद करेंगे। अब आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ दिया है राम वन गमन के स्थानों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, उसका नाम बताओ। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम बताना है बच्चों, और वो नाम है हम्पी। अब आगे है राम वन गमन के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया गया है। वो चित्रकूट में बनाया गया है बच्चों, चित्रकूट में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। अब आगे इसने कहा है कि राम वन गमन के किस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है, ठीक। अब आगे है कार्यपत्रक 4, चित्र देखकर घटना का वर्णन करो। अब यहाँ देखो एक चित्र दिखाया गया है ना, किस समय का चित्र है बच्चों बताओ, पता है आपको? ये भगवान राम है और ये है रावण। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा है। जब इनके बीच अंतिम युद्ध हुआ था तब उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, और हम इसमें लिखेंगे राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है। राम ने रावण की तरफ धनुष तान रखा है और रावण की ओर तीरों पर तीर छोड़ रहे हैं, तथा रावण भी भगवान राम पर अपने अस्त्र शस्त्र चला रहा है। युद्ध बहुत भयंकर है। अंत में भगवान श्री राम ने अपने तेज बाणों से रावण के सिर काट डाले, लेकिन जब भी वह रावण का सिर काटता एक नया सिर प्रकट हो जाता और रावण की धड़ से जुड़ जाता। तभी विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, आप पहले आग्नेय अस्त्र चलाकर अमृत सुखाओ। राम ने ऐसा ही किया और अंत में रावण को मार दिया। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। अब आगे आ जाता है यहाँ पर इसने कहा है चित्र में देखकर
महाभारत की किस घटना को दिखाया गया? चित्र को देखकर बताना है बच्चों। यहाँ पर देखो, ये भगवान श्री कृष्ण है और उनके चरणों में अर्जुन बैठा हुआ है ना? और ये युद्ध का दृश्य है। कौन से युद्ध का है बताओ? महाभारत का। तो अब हम इसमें देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि चित्र को देखकर पता चलता है कि यह घटना उस समय की है जब कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध करने से मना कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिससे अर्जुन का मोह भंग हो गया और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब आगे है यहाँ कार्यपत्रक 8। ये तो गलती से दे दिया है ना, ये कार्यपत्रक देखो 4 है, तो यहाँ पर बच्चों ये कार्यपत्रक जो है होगा 5, 5वां कार्यपत्रक है, गलती से 8 दे दिया है। इसने कहा है महाकाव्यों के द्वारा आज के जीवन के सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। महाकाव्य काल में समाज में नारी को सम्मान प्राप्त था। महाभारत के आदि पर्व में पत्नी को मनुष्य का आधा अंग माना गया है। वह सखी है, वह ही धर्म अर्थ काम की मूल है। महाभारत के अनेक स्त्री पात्रों का संभाषण उस युग की नारी की विद्वता और तेजस्विता का बोध करता है। विवाह को भी एक पवित्र बंधन माना गया है। नारी के लिए एक ही पति का विधान था। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। अनुच्छेद को पढ़कर आज के नारी जीवन से तुलना करके अपने विचार लिखो। तो यहाँ पर आज की नारी की पुरानी जो नारी थी उससे तुलना करके अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा है बच्चों। तो हम इसमें लिखेंगे, आज की नारियां केवल घर व परिवार ही नहीं संभालती है, बल्कि हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। आधुनिक नारी अपना घर परिवार भी संभालती है और नौकरी व व्यवसाय भी कर रही हैं। पूरे देश में महिलाओं को शिक्षा में आगे आने के मौके दिए जा रहे हैं ताकि हर महिला आत्मनिर्भर बन सके। अब इससे आगे आता है, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चों, और वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।